जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खुद ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट और इस पर उनका क्या कुछ आरोप है और वो बीजेपी को लगातार घेर रही है इस मुद्दे पर। आपका क्या पक्ष होगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज एक कड़ी निंदा करता हूं कि आज हमारे राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, जो कि बीएन सिंह जी के पौत्र भी हैं, और उनको राहुल गांधी ने संसद भवन में गद्दार गद्दार कह के उन्होंने संबोधित किया, और उसके बाद इस पे उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जारी किया है। और ये सिखों के एक तरीके से सिखों से दुर्व्यवहार का मामला जो है ये बनता है, और इस पे हम अपनी कड़ी आपत्ति जारी करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्दी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सारे सिखों से माफी मांगे। देखिए, आज जो ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है, और जो ममता बनर्जी वहां पे मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहा है इस पे कि देखिए, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। जो कोर्ट है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो एक वकील करता है। इसमें दो चीजें हैं कि आपको या तो अपने वकील पे भरोसा नहीं है, क्या आपको ये लगता है कि आपकी बातों को आपके वकील जो है ठीक तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रख पाएंगे और उस पर जो है चर्चा नहीं हो पाई। ये जो अविश्वसनीयता है, फिर भी वो जो है वहां पे बहस करती रही और वो कहती रही कि नहीं, हमें कुछ बोलने दीजिए, तो कोर्ट ने उन्हें बोलने दिया, जबकि हालांकि वो जो बोल रही है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो वहां पहुंची क्यों थी, ये एक महत्वपूर्ण चीज था। और पिछले 2 दिन का आप अगर क्रोनोलॉजी देखें तो वो काले कपड़े लेके, और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रम्प का इलेक्शन लड़ने जाते हैं उस तरीके से वो बैठ के पीछे तख्तियां लेके और काले शॉल लेके, और उसके पूरा इवेंट मैनेजमेंट किया उन्होंने। और उसके बाद आज उसी तरीके से काले शॉल के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वो बेसिकली वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, उनका जो अपीयरेंस था ना, वो बेसिकली पॉलिटिकल अपीयरेंस था, वो कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए नहीं गई थी। और उनके अपीयरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कोई निर्णय भी नहीं देने वाला है। वो वहां पे जाके कुछ भी बोल सकती है, लेकिन उससे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है जो उनके जो वकील और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील हैं, वो आके क्या बोलते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनती है और उस पर निर्णय देती है। और आज उनकी जो पॉस्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रम में डालने की और ये दिखाने की कोशिश करना कि हाँ भैया, हम लड़ने के लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और हमारे जो वकील हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है। मैं वकील हूं और मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही जो है वहां पे लड़ने के लिए पहुंची हूं। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए, कोर्ट ने आज साफ साफ ये कहा है, कोर्ट में ये कहा गया है कि साफ साफ कि ये अधिकारी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एलिजिबल लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और पूरी सरकार, अगर ये कहा जाए आज की डेट में कि वेस्ट बंगाल की सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि कोई अधिकारी नहीं प्रोवाइड किया कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ये साफ जाहिर है कि अगर उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर वो आके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरोध में अपने दलीलें दे, खुद दे, इवन कि अपने वकीलों के साथ साथ वो वहां पे खड़ी रहे, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि एसआईआर किस तरीके से वहां पे चल रहा होगा और उसके क्या उसकी मतलब वैधता होगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव के दौरान वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन नतीजों पर इसका असर देखने को अभी तक नहीं मिला। क्या आपको नहीं लगता कि एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करने से टीएमसी को फायदा मिलेगा? देखिए, अभी आपने कहा, देखिए, जीत हार एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से दोषपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और दमनकारी प्रक्रिया को उजागर किया, ये बहुत अच्छा कदम है ममता जी का। दूसरी तरफ अभी भाजपा के पहले तमाम बातें कर रहे थे, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा, आपने हरियाणा का उदाहरण देखा होगा, उसके बाद बिहार के ही आपके जीतन राम मांझी जी ने किस तरीके से चुनाव के दौरान बयान दिया था कि एक उन्हीं का प्रत्याशी था, तो उन्होंने कहा आफ्टर इलेक्शन उन्होंने ये कहा कि अगर हम मुझे बता दिया होता तो मैं कह देता डीएम से। दूसरी तरफ आप ये देखिए ललन सिंह का बयान किस तरीके का आया था, और ये विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की मुख्यमंत्री हैं। और मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। योगी जी ने इस प्रक्रिया के ऊपर किस तरीके से प्रश्न लगाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हिल गई। तो मैं आपको ये बता दूं, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं
आम जनमानस को प्रताड़ित करने का। देखिए इससे पहले भी इस तरीके का काम हुआ, एसआईआर इससे पहले भी हुई, लेकिन उसका एक प्रोसेस था, आम जनमानस को समय दिया जाता था। लेकिन आपने तो इतनी जल्दबाजी में, अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपने जो है एसआईआर नहीं कराई, क्या रीजन है? ये भाजपा के प्रवक्ता मुझे बताएं। तो तमाम इसमें खामियां हैं। अगर ममता जी ने अपना पक्ष रखा है तो उसमें बुराई क्या है? और अभी भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि राहुल जी के विषय में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ वो कितनी बार माफी मांगेंगे? आप ये बताइए। और चुनाव आयोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भाजपा जिसका चाहेगी नाम जुड़ेगा, जिसका चाहेगा नाम कटेगा। आप, मैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पूरी सेंट्रल से एक लॉबी है जो चुनाव आयोग को पूरी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रही है। ममता जी के भी यहाँ यही है, और उत्तर प्रदेश में भी हर जनपद में इसी तरीके की प्रक्रिया चल रही। और चुनाव आयोग में पूरी तरीके से खामियां हैं। आपने देखा होगा बीएलओ कितने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सुसाइड किया, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था से पूरी तरीके से प्रताड़ित रहे। आप सरकार इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों ले रही है, क्यों कदम उठा रही है? तो ये सब विचार करने योग्य है, क्योंकि आम जनमानस को उसके लिए समय देना चाहिए था।